हेलो। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ सेम के क्लासेस आज से। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आपको फोर्थ सेम में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और आपका सिलेबस क्या है फोर्थ सेम का। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले पहले अपने टॉपिक से, सब्जेक्ट से, कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है। जैसे सबसे पहले तो आप लोग ऑलरेडी फोर्थ सेम के स्टूडेंट हो, तो फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम और थर्ड सेम में देख चुके हो कि आप लोग को हमेशा 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 4 थ्योरी पेपर और 2 उनके प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं। नाउ तो बेसिकली हम लोग इन चारों थ्योरी पेपर को कवर करेंगे और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी कवर करते रहेंगे साथ में। नाउ उसके बाद जब हमारा पेपर खत्म हो जाएगा तो फिर आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ मॉडल क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चंस होंगे उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा और लास्ट के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशंस होंगे एग्जाम के समय में। और एक क्रैश कोर्स जैसा जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़ा है उन सबका एक छोटा सा रिवीजन भी होगा लास्ट में। नाउ तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि फोर्थ सेम में आप लोग को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो एक तो है 401 के नाम से जावा प्रोग्रामिंग, जिसमें आप जावा के बारे में पढ़ोगे कि जावा क्या होता है। ऑलरेडी आप जानते हो कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंडिविजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फुल्ली क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब ये पेपर शुरू करेंगे तब। सेकंड पेपर है आप लोग का कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। तो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया दोनों साथ में ही है। मल्टीमीडिया में छोटा टॉपिक है, छोटा यूनिट है, जिसमें आपको टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स के बारे में समझना है, कुछ के बारे में कुछ पढ़ना है। और कंप्यूटर ग्राफिक्स में कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड हार्डवेयर्स और जो भी ग्राफिक्स बनते हैं जैसे लाइन वगैरह या सर्कल वगैरह, तो उनके बनाने के एल्गोरिदम्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो सारे पढ़ने हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनेक्स। तो इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाए जाएंगे। उनके बाद फिर लाइनेक्स में कुछ कमांड्स होते हैं और उसके बाद उनका सेल प्रोग्रामिंग होता है। तो लाइनेक्स के कमांड्स भी हम लोग पढ़ेंगे और फिर उनके सेल प्रोग्रामिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है जिसमें बेसिकली हम लोगों ने सैड पढ़ा है। तो एक्चुअली ये सैड नहीं है, सैड से एडवांस है। मतलब इसमें भी कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज करते हैं, कौन कौन से मॉडल का यूज करते हैं, उन सब के बारे में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा 2 लैब है, लैब ऑन जावा, ग्राफिक्स एंड यूनिक्स। तो थोड़े बहुत हम लोग जावा के लैब करेंगे क्योंकि जावा हमारा मेन पेपर है, तो इसके लिए हम लोग जावा का लैब करेंगे। लाइनेक्स के लैब तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना किया जाए। ग्राफिक्स का भी कर सकते हैं, बट मेनली फोकस हमारा जावा पे रहेगा। नाउ तो ये तो हो गए आपके फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। मेनली हमारा फोकस इन चारों सब्जेक्ट पे रहेगा। ये चारों सब्जेक्ट आप कवर करोगे और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताए जाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खत्म होने के बाद कुछ नए मॉडल क्वेश्चंस, कुछ वो होंगे, कुछ डिस्कस किया जाएगा। और फिर आपको फ्री टेस्ट की भी सुविधा दी जाएगी। जैसे जैसे टॉपिक्स खत्म होते जाएंगे उन पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाकर दिया जाएगा जिनको आप लोग को करना होगा। तो ये सब तो है हमारे फोर्थ सेमेस्टर के टोटल सिलेबस। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले जावा से। शुरुआत हम लोग करते हैं जावा से। पहले जावा पढ़ेंगे, लगभग एक हफ्ते बाद मीन्स नेक्स्ट वीक से या 10 दिन के अंदर में ही हम लोग डेली 2-2 पेपर पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जैसे एक पेपर के लिए हाफ एन आवर, 25 मिनट, 30 मिनट ऐसे। तो उस तरह से करके हम लोग डेली 2 पेपर पढ़ेंगे। एक जावा की, पहले तो जावा स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद लगभग 8 से 10 दिनों बाद हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टार्ट करेंगे और फिर उनके बाद में इन दोनों में से कोई भी पेपर खत्म होता है
तो फिर इन दोनों पेपर को भी स्टार्ट किया जाएगा 1 बाय 1। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं जावा। नाउ तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि जावा में हम लोगों को पढ़ना क्या है, जावा की प्रोग्रामिंग क्या होती है, जावा में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो हम जावा से रिलेटेड सिलेबस के बारे में पहले डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग जावा के क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आज तो हमारा पहला क्लास है जावा का, तो फिर हम लोग ज्यादातर इनके इंट्रोडक्शंस के बारे में आज के क्लास में ज्यादातर इनके इंट्रोडक्शंस वगैरह ही होंगे। तो फर्स्ट है हमारा, जैसे आपको अगर जब जावा पढ़ोगे तो जावा में बेसिकली आपको 5 यूनिट मिलेंगे। जावा के सिलेबस में आपको 5 यूनिट पढ़ने होते हैं। पहला है ओवरव्यू ऑफ जावा लैंग्वेज, जिसमें जावा लैंग्वेज का ओवरव्यू देखोगे। और उसके बाद सेकंड है यूनिट जो क्लासेस, ऑब्जेक्ट और मेथड के बारे में। थर्ड में एरे, स्ट्रिंग और वेक्टर है। फिर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग है। फिर एप्लेट प्रोग्रामिंग है। नाउ फर्स्ट यूनिट है हमारा ओवरव्यू ऑफ जावा। ओवरव्यू ऑफ जावा में हम लोग क्या देखेंगे कि जावा के बेसिक्स प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, प्रोग्रामिंग किस तरह से इनका रन करता है, इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है प्रोग्राम का, और स्टार्टिंग के ऑपरेटर्स वगैरह क्या है, डेटा टाइप्स कौन होते हैं, जो भी बेसिक चीजें हैं वो सारे आपको यूनिट 1 में पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद जब सेकेंड यूनिट हमारा शुरू होगा तो सेकेंड यूनिट में बेसिकली क्लास, ऑब्जेक्ट और मेथड से रिलेटेड खासकर जो चीजें आप लोगों ने C++ में सीखा है कि क्लासेस कैसे बनाने हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाने हैं, उनमें मेथड्स का यूज कैसे करना है, उनमें अलग अलग फीचर्स कैसे होते हैं, जो उप्स के फीचर्स होते हैं लाइक इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ये सब कैसे होता है, तो उन सब के बारे में हम लोग सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में हम लोग एरे, स्ट्रिंग्स और वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे डेटा को रखने का अलग अलग टेक्निक है, जिसमें एरे के बारे में तो आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी होगा पहले से, स्ट्रिंग के बारे में भी होगा, वेक्टर एक नया मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि जो आपने पहले से पढ़ा है एरे वही यहाँ पे भी यूज होता है, यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट है। स्ट्रिंग का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत अलग है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जब पढ़ा है तो उस समय ये डेटा टाइप होता था। अभी जावा में हम लोग ये क्लास रहता है, एरे भी क्लास है, स्ट्रिंग भी क्लास है, वेक्टर भी क्लास है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इस चीजों को पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पुराना चीज है, ये जावा के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ यूनिट होगा मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, एक साथ एक ही प्रोग्राम के अलग अलग थ्रेड को एक साथ कैसे रन कराया जाए, उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे हम लोग मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग में। उसके बाद फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह है। और फाइनली लास्ट में हमारा एप्लेट प्रोग्रामिंग है। एप्लेट प्रोग्रामिंग क्या करता है, जिससे हम वेब डेवलपमेंट के प्रोग्राम करते हैं। लाइक जब भी हम अपना कंप्यूटर जैसे जावा के थ्रू अगर आप चाहो कि कोई वेबसाइट बनाना, तो वहां पे हमें एप्लेट का यूज करना पड़ता है, और बिना एप्लेट का यूज किए हम लोग वेबसाइट नहीं बना सकते हैं जावा में बेसिकली। तो वहां पे देखेंगे कि एप्लेट प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो लास्ट में। तो जितने भी आपके जावा के सिलेबस हैं, देखो बेसिकली जावा को दो पार्ट में बांटा गया है। जब भी हम लोग जावा पढ़ते हैं तो जावा बेसिकली दो पार्ट में होता है। एक होता है कोर जावा, एक को बोलते हैं हम लोग कोर जावा, और दूसरा होता है हमारा एडवांस जावा। एडवांस जावा तो बेसिकली हमारे कॉलेज के सिलेबस में जो होते हैं, लगभग सारे सिलेबस में, सारे कॉलेज के सिलेबस में कोर जावा ही होते हैं, जिनसे आपको लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग के टेक्निक्स, ये सारी चीज पता कर चलते हैं। और बाद में हम लोग एडवांस जावा देखते हैं, जिसमें एडवांस जावा में और भी इसके एडिशनल फीचर्स वगैरह होते हैं। तो फिलहाल हम लोग के जो क्लासेस होंगे सिर्फ कोर जावा से, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ कोर जावा पढ़ने हैं। कोर जावा के जो भी सिलेबस हैं आपके, उनको कवर किए जाएंगे। ठीक है, वैसे भी एडवांस जावा पढ़ने के लिए भी आपको पहले कोर जावा आना ही चाहिए। अगर आपको कोर जावा नहीं आता है तो आप एडवांस जावा नहीं सीख पाओगे, इसलिए स्टार्टिंग में आपको कोर जावा पढ़ना ही पड़ेगा। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था ये सिलेबस के बारे में। अब अच्छा, अभी जितना भी क्लासेस आप कर रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, इनके रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको ऐप पे मिल जाएंगे, और रहेगा लास्ट तक, आप बाद में भी उन रिकॉर्डेड वीडियोस को देख सकते हो।
अगर किसी कारणवश किसी दिन आपका क्लास छूट भी जाता है तो भी आप उस क्लास को बाद में जब भी आपको समय मिले उन रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग शुरू करते हैं जावा से। तो सबसे पहले पहले तो हम लोग थोड़ा देखते हैं कि जावा होता क्या है, किसने बनाया, उनका हिस्ट्री क्या है। इन सब चीजों के बारे में ही आज पढ़ेंगे और कल से हम लोग फिर इनके आगे के फीचर्स पढ़ेंगे। तो आज चूंकि स्टार्ट है, पहला डे है, तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आज कवर नहीं करेंगे, छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स देखते हैं। नाउ सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ जावा, मतलब जावा क्या है, कब बना, क्यों बना, क्या इसका यूज है, इनके बारे में देखते हैं। तो फिलहाल जावा क्या है, अभी के समय का वर्ल्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड कंप्यूटर लैंग्वेज है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कहने का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, क्योंकि जावा का एक इम्पोर्टेंस है सबसे बड़ा सिक्योरिटी। जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए या फिर सिक्योरिटी के फीचर्स आप कह सकते हो, जावा में बहुत ज़्यादा है। यानी जो भी सिक्योर प्रोग्रामिंग अगर हमको करना है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, तो वहाँ पे जावा का ज़्यादातर यूज होता था। खासकर अब तो वैसे बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं जो सिक्योर है, लेकिन जिस समय जावा बना था उस समय सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर इन द जावा, जो उस समय के शायद लगभग जितने भी लैंग्वेजेस थे उन सब में ज़्यादा नहीं था। बट जावा उस समय से ही, शुरू से ही बहुत सिक्योर लैंग्वेज रहा है। यही रीजन था कि ये बहुत, इसको इम्पोर्टेंट भी माना गया और वाइडली यूज, मतलब बहुत सारे सिस्टम में, बहुत सारे प्रोग्रामिंग में जावा का यूज किया जाता है, जिस कारण से ये बाकी के लैंग्वेजेस से अलग दिखता है, बाकी के लैंग्वेजेस से बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा यूज्ड होने वाला लैंग्वेज है बहुत सालों से, जब लगभग ये जब से बना तब से। नाउ जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनता है तो उसे ग्रो करने में धीरे धीरे वो ग्रो करता है, लेकिन जावा इन सब से उल्टा बहुत तेजी से ग्रो किया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स थे ना जो जावा को बहुत जल्द ग्रो कराया और बहुत ज्यादा जैसे बना उसके बाद मार्केट में छा गया। ठीक है, टिल डेट अभी तक इट इज द फर्स्ट एंड बेस्ट चॉइस फॉर डेवलपिंग कंसोल एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। मतलब क्या हुआ, अभी भी जब से ये बना तब से लेकर आज तक कंसोल एप्लीकेशन बनाना हो या वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना हो, दोनों के लिए सबसे पहला चॉइस या बेस्ट चॉइस माना जाता है जावा को, कि जावा का यूज करके हम बहुत ही बढ़िया कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं, प्लस बहुत ही बढ़िया वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। वैसे जावा से सिर्फ कंसोल एप्लीकेशन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन ही नहीं बनता है, जावा से हर तरह के एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, बट मेनली जावा हमारा यूज होता है वेब बेस्ड एप्लीकेशन में और कंसोल एप्लीकेशन में। इन दोनों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, काम सब जगह करता है, लेकिन इन दोनों में ज्यादा ये यूज होता है। कंसोल प्रोग्रामिंग क्या होता है, ऑलरेडी जो आपने C++ में जिस तरह के प्रोग्राम्स बनाए हैं, डॉस बेस्ड टाइप कंसोल पे जो प्रोग्रामिंग होता है, जहाँ पे आप वैल्यू लेते हो, यूज करते हो, उस हिसाब से। वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे आपने HTML में या जावास्क्रिप्ट की सहायता से कोई पेज डिजाइन किया, उसमें सर्वर से कहीं से डेटा एक्सेस करना है, डेटा देना है, तो उनके लिए आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हो। तो ये सब तो हो गए ओवरव्यू ऑफ जावा, जावा के बारे में कुछ, जावा को क्यों पढ़ते हैं या क्यों यूज करते हैं, ये सब चीजें। और भी कुछ चीजें हैं इनके विषय में, जैसे जावा को डेवलप किया था जेम्स गॉसलिंग नाम के साइंटिस्ट ने, जो मेन साइंटिस्ट यही थे जेम्स गॉसलिंग, बट इनके साथ और भी लोग थे, जैसे पैट्रिक नॉर्टन थे, माइक सेरिडॉन थे। सन माइक्रो सिस्टम नाम की एक कंपनी है, 1995 में सन माइक्रो सिस्टम में जेम्स गॉसलिंग ने जावा बनाया था, और इनके सहायक कह सकते हो, इनके सहायक थे पैट्रिक नॉर्टन, माइक सेरिडॉन और भी कुछ लोग थे। मेनली इन लोगों का नाम आता है जावा को डेवलप करने में, जबकि मेन नाम जेम्स गॉसलिंग का है। तो ये आप याद रखोगे कि जावा बनाया किसने, जेम्स गॉसलिंग ने। कहा, सन माइक्रो सिस्टम में, 1995 में।
क्लियर? नाउ अब हम लोग देखते हैं इनका जावा का हिस्ट्री कि जावा बनाया क्यों गया, जावा क्यों बना, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पीछे भी एक छोटा सा कहानी है। जैसे जिस समय 1990 के आसपास में 1990 के आसपास में जो हमारे जेम्स गॉसलिंग थे, वो और उनकी टीम, जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम कोशिश कर रहे थे एक ऐसा माइक्रोचिप बनाने का, एक ऐसा माइक्रोचिप बनाने का कोशिश कर रहे थे, माइक्रोचिप पे रन कर सॉरी एक ऐसा एप्लीकेशन बनाने का कोशिश कर रहे थे जो किसी भी माइक्रोचिप पे रन करे, ठीक है। जेम्स गॉसलिन और उनका टीम एक ऐसा पोर्टेबल एप्लीकेशन बनाने का कोशिश कर रहे थे जो किसी भी माइक्रोचिप पे रन कर सके। किसी भी माइक्रोचिप पे रन करने का मतलब क्या हुआ कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, चाहे किसी भी तरह का माइक्रोचिप हो उस पे वो एप्लीकेशन रन करे। तो इस तरह के एक पोर्टेबल एप्लीकेशंस बनाने का कोशिश कर रहे थे जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम 1990 के आसपास में। तो उस समय अब उन्होंने जो लैंग्वेज चुना बनाने के लिए, तो उस समय का सबसे बेस्ट लैंग्वेज सी प्लस प्लस था, क्योंकि अभी जावा बन के तैयार नहीं था। तो उस समय का सबसे बढ़िया लैंग्वेज सी प्लस प्लस माना जाता था। तो उन लोगों ने सी प्लस प्लस को चुना अपना पोर्टेबल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इस काम को करने के लिए उन लोगों ने सी प्लस प्लस को चुना और सी प्लस प्लस में उन लोगों ने काम शुरू किया। बट सी प्लस प्लस इनके काम को पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जल्दी ही उनको पता चल गया कि सी प्लस प्लस के ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, सी प्लस प्लस के ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो उनके एप्लीकेशन को पोर्टेबल नहीं होने दे रहा है। सी प्लस प्लस के बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो उनके जो एप्लीकेशन उन लोगों ने सोचा था कि पोर्टेबल एप्लीकेशन बनाए जो किसी भी माइक्रोचिप पर रन करे, तो इस तरह के एप्लीकेशन वो नहीं बना पा रहे थे सी प्लस प्लस में, क्योंकि सी प्लस प्लस का कुछ ऐसा फीचर था जो उनके सिस्टम को पोर्टेबल नहीं होने दे रहा था, ठीक है। तो फिर इस पे वो लोग फेल हो जा रहे थे, देयरफॉर तो उसके बाद उन लोगों ने ट्राई किया कि वैसे फीचर्स जावा के सी प्लस प्लस के वैसे फीचर जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होने दे रहा है, मतलब वैसे फीचर जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, क्यों ना उन फीचर को रिमूव किया जाए सी प्लस प्लस से, ठीक है। तो उनको क्यों ना रिमूव किया जाए सी प्लस प्लस से, तो उन चीजों को उन लोगों ने रिमूव करना शुरू किया सी प्लस प्लस से। तो सी प्लस प्लस से उन चीजों को रिमूव किया, फिर कुछ नए चीज उसमें डाले, ऐसे कर करके उन लोगों ने एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही, ऐसा करके उन लोगों ने एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया और उस नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पड़ा ओक। उस नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पड़ा, इसको याद रखना, इस नाम को, चूंकि ये नाम इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो उन लोगों ने जो सी प्लस प्लस के कुछ फीचर्स को जब उन लोगों ने हटाया, कुछ नया फीचर जोड़ा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, पोर्टेबल एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो इससे जो उनको नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन के मिला, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन लोगों ने नाम दिया ओक। अच्छा, ओक नाम देने के पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था। ओक नाम देने के पीछे जस्ट अब कहीं कहीं आपको मिल जाएगा नेटवर्क पे कि कुछ ऐसा रीजन था कि ओक एक ट्री का नाम होता है। तो ये लोग जहाँ काम करते थे ऑफिस में, इनके ऑफिस के बगल में ही एक ओक का ट्री था, तो जस्ट उसका नाम इन लोगों ने देखा और कहा कि चलो इसका नाम भी ओक रख दिया जाए। आप देखते होंगे कि जावा का जो लोगो होता है ना, वो लोगो पे आप देखोगे कि कप में कप रखा हुआ है, प्लेट में कप है, उसमें चाय है, चाय का धुआं ऊपर निकल रहा है, कुछ इस तरह का हमको लोगो दिखता है, कप चाय प्लेट का, चाय का कप प्लेट दिखता है। तो इसके पीछे भी कोई खास रीजन नहीं था, बस उन लोगों ने जब सोच रहे थे कि क्या लोगो दिया जाए, उस समय ये लोग चाय पी रहे थे, तो कहा चलो अरे देखो ऐसा ही लोगो बना देते हैं। मतलब इनके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, तो इसका कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, बट इम्पोर्टेंस ये है
कि उसका नाम दिया गया ओक। नाउ जब ओक नाम पड़ा, उसके बाद जब जैसे ही होता है ना कि कोई भी प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया तो प्रोडक्ट का आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, गवर्नमेंट में उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो ये लोग गए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गवर्नमेंट के यहाँ। तो यूएस में चूंकि ओक नाम का ट्री पहले से था, तो इन लोगों को मना कर दिया गया कि भाई अब ओक नाम का ओक ट्री पहले से है, तो इस कारण से इस नाम से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो अब इस नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, तब उन लोगों ने सोचा कि भाई अब तो नाम चेंज करना पड़ेगा, कोई दूसरा नाम बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस नाम से तो रजिस्ट्रेशन मिलेगा नहीं। तब सन माइक्रो सिस्टम ने इस ओक को नया नाम दिया और वो नाम पड़ा इनका जावा 1995 में। तो ये कहानी थी जावा बनने की। यहां से ही शुरू हुआ था आपका जावा का डेवलपमेंट। ये इस तरह से बना था जावा। मतलब क्या हुआ था, मेनली जेम्स गॉसलिंग और उनका टीम एक पोर्टेबल एप्लीकेशन बना रहे थे माइक्रोचिप के लिए, लेकिन और उस समय का जो सबसे बेस्ट लैंग्वेज था C++, उनका उन्होंने यूज करने का कोशिश किया, बट उसमें बहुत सारे फीचर्स थे जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा था। तो उन लोगों ने ट्राई किया कि उस लैंग्वेज के उन फीचर्स को हटाया जाए, कुछ नए फीचर्स डाले जाए। तो ऐसा कर करके उन लोगों ने एक नया प्रोग्रामिंग बनाया, उसका नाम दिया ओक। लेकिन ओक के नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, परमिशन नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से। तो फिर उन लोगों ने उनका नाम चेंज करके जावा बनाया, जो कि 1995 में बनकर जावा का पहला वर्जन आपको बनके तैयार हुआ। ठीक है। नाउ इसके बाद कुछ वर्जन्स, ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री। अब इसके बाद जैसे जैसे जावा बना, सक्सेस होने लगा, तो इसका जावा का जेडीके का अल्फा वर्जन, बीटा वर्जन, ये दोनों ही 1995 में बनकर मिल गया था आपको। उसके बाद जब इनका धीरे 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 जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, अलग अलग वर्जन में अलग अलग चीजें, अलग अलग फीचर्स डाले जाने लगे। जैसे जेडीके बना, उसके बाद फिर 1.0, जेडीके 1.1, 1.2, 1.3, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बनते गए, जावा के अलग अलग वर्जन बनते गए। इसमें भी तो ऐसे 14 तक है रिकॉर्ड है, अभी भी इसमें डेवलपमेंट होते ही रहता है। हर 2 साल 3 साल पे आप इसमें नया वर्जन देखते हो, क्योंकि ये लोग अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमेशा इनके वर्जन्स में नए नए वर्जन्स आते रहते हैं। नाउ तो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, इसमें तो कुछ समझने का है नहीं, इसे तो बस देखो, एक बार देखो कि कौन कौन सा वर्जन अभी मार्केट में चल रहा है, दैट्स इनफ। नाउ नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ जावा। जावा के एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस कहने का मतलब है कि जावा का बेसिकली हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, जावा का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, किस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जावा में, जावा का एप्लीकेशंस क्या है। तो मोस्टली अगर आप देखो तो जावा के एप्लीकेशंस हर जगह है, हर तरह के प्रोग्राम्स जावा में किए जा सकते हैं। लगभग जावा आपके पूरे वर्ल्ड के एवरी कॉर्नर में पाए जाते हैं, हर कोने में। ह्यूमन लाइफ जहां भी कंप्यूटर का यूज होता है, जहां भी प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है या प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है, उन सब जगहों पे जावा का यूज होता है, उन सब जगहों पे जावा प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। और जावा इज नॉट ओनली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर, बट इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डिजाइनिंग हार्डवेयर कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ही जावा का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि इससे डिजाइनिंग हार्डवेयर कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला जो सॉफ्टवेयर बनता है ना, उसे भी जावा का यूज करके बना सकते हैं। अब देखो हार्डवेयर नहीं, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर बनाने का चीज है ना, तो हार्डवेयर तो इससे बनेगा नहीं, लेकिन हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला जो एप्लीकेशन बनता है, जो सब कंपोनेंट्स बनता है, वो चीजें भी आप जावा में बना सकते हो। नाउ अब एक मोटा मोटी ऐसा आइडिया है कि हर साल, लगभग हर साल 930 मिलियन 913 मिलियन जेआरई डाउनलोड होता है नए सिस्टम पे। अब आप सोच सकते हो जावा का यूज कितना है। एंड लगभग 3 बिलियन से भी ज्यादा, 4 या 5 बिलियन तक मोबाइल फोन पे जावा एप्लीकेशन रन करते हैं, क्योंकि लगभग आप जितने भी गेम्स देखोगे ना जो मोबाइल में इनबिल्ट होते हैं, ज्यादातर गेम्स उसमें का
जावा में ही डेवलप किया हुआ गेम है ना। तो ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। और भी चीजें हैं कि जावा का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, या जावा के बेसिकली एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं। तो डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, अगर आपको डेस्कटॉप से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन डेवलप करने हैं तो वहां पे जावा का यूज होता है, यानी आप जावा का यूज करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप जावा का यूज करके वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो। अभी वेब एप्लीकेशन का एग्जांपल है लिंक्डइन। लिंक्डइन आप लोगों में से बहुत लोग यूज भी करते होंगे या यूज किया होगा पहले। तो ये जो लिंक्डइन सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो जावा में ही बना है। जैसे बहुत सारे होते हैं ना, जितने भी सॉफ्टवेयर आप देखते हो सोशल मीडिया के हो गए या और भी, सब किसी न किसी लैंग्वेज में बने हैं। जैसे फेसबुक PHP में बना है, वैसे ही लिंक्डइन सॉफ्टवेयर जावा में बना हुआ है। इवन मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप जावा में बना सकते हो। ऑलरेडी इसका एग्जांपल तो आप जानते ही हो, जो भी आप फोन यूज कर रहे हो एंड्रॉयड, ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी जावा में बना हुआ है। अभी भी आपके मोबाइल फोन में या जो भी एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है वो सारा एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर आपके जावा में बने हुए हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम भी हम लोग जावा में बना सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं? जैसे कि कोई मशीनरी है, कोई मशीन, मतलब मान लो एसी है, फ्रिज है या कूलर है, तो हम लोग नहीं कहते हैं कि बहुत सारे डिवाइस में इनबिल्ट प्रोग्राम आते हैं। बहुत सारा प्रोग्राम उसमें पहले से इनबिल्ट रहता है, पहले से प्रोग्राम बना हुआ रहता है। उसमें एक रोम डाला जाता है, रोम चिप, जिसमें पहले से प्रोग्राम बने होते हैं। तो उन प्रोग्राम्स को जिनको रन कराने के लिए हमको कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो प्रोग्राम्स ऑलरेडी उन डिवाइसेस में इम्बेड होते हैं पहले से, तो उनको हम लोग एम्बेडेड सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो वो एम्बेडेड सिस्टम की प्रोग्रामिंग भी आप जावा के थ्रू कर सकते हो, यानी जावा से एम्बेडेड सिस्टम भी बनाए जाते हैं। सेम उसी तरह से अब गेम्स की तो कहना ही नहीं है, क्योंकि आप देख चुके हो मोबाइल में ज्यादातर गेम्स, वो जितना शुरुआत से, इवन जब फीचर फोन आता था तो वो स्नेक वाला गेम और भी बहुत सारा गेम, वो सारे जावा में बनाए गए हैं। तो जावा के बहुत सारे गेम मिलते हैं, एंड्रॉयड के लिए भी, नॉर्मल एप्लीकेशन विंडोज के लिए भी। तो गेम भी बहुत सारा बनाए जाते हैं। उसके बाद रोबोटिक्स में भी जावा का बहुत सारा यूज किया जा सकता है, मतलब रोबोटिक्स के प्रोग्रामिंग भी जावा का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। तो ये सब थे कुछ बेसिक फीचर्स, कुछ बेसिक चीजें जावा के बारे में, जो आज आप लोगों ने देखा। आज हमारा पहला क्लास था, इसलिए आज बहुत ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे अपना क्लास आज का स्टॉप करते हैं। कल से हम लोग जावा के फीचर्स, उनके नए नए फीचर्स, उनके टेक्निक्स, कौन कौन सा यूज होता है, कैसे कैसे प्रोग्रामिंग होता है, उन सब पे हम लोग कल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।